बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया बताने वाले हैं जो टोपी और दाढ़ी वालों से बहुत नफरत किया करती थी, मगर एक दिन गलती से वो एक मुस्लिम ऑटो वाले के साथ में बैठ गई। उसके बाद में उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। उसको अपने घर जाना था। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, कहाँ जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला एक मुस्लिम है। उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को एक मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा कि इसको कह दूं कि आप यहाँ से जाइए, मुझको कहीं नहीं जाना है। मगर उसकी ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से कहीं गुजर रहे थे। ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए उसको मजबूरन उसके साथ में बैठना पड़ रहा था। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लोगे? ड्राइवर ने कहा कि 200 रुपए लगेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले तो वो 300 रुपए देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि मौलवी बहुत बुरे होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते। ये सोचकर वो बहुत डर रही थी, लेकिन तेज धूप और गर्मी उसे ज्यादा सोचने नहीं दे रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो बैठो, 180 रुपए दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा है जो बहुत भारी है, अकेली उसे उठाया नहीं जा रहा है। हो सके तो आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। ड्राइवर बोला, जी कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूँ। उसके बाद में ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान अपनी टैक्सी में रख कर चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम मैं दरअसल एक बयान सुन रहा था जो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको सुन लूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप को चालू कर दूं। तो ये सुनकर उस लड़की ने कहा, जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। उसके बाद में ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलवी बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी अब उस लड़की को उसको सुनना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुस्लिमों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा होता है। मगर अब ये लड़की एक मुस्लिम की ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में गरज रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ पैर तक को ढक कर उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो शरीफ लड़की है। इसीलिए अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है, ऐ नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करें। उसे बहुत ही जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर वो ना सताई जाएंगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जामिन है। उसकी पाक दामिनी की जाहिरी की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले हुए गोश्त के जैसी है जिस पर हर एक मक्खी आती है
और उस पर बैठकर अपनी गंध निकालती है। हर एक उसको खाने की निगाह घूरता है, हर नजर उसको खाने और लूटने की नजर से देखती है। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा था जैसे ये सब अल्फाज उस पर ही बोले जा रहे हों। लेकिन जब वो ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुश्किल का अब सिर्फ वाहिद एक यही हल है। इतने में ही उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक चुकी थी। वो लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, प्लीज आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी अम्मी को फोन लगाया और कहने लगी, अम्मा जरा सनी को भेज दीजिए, मेरे साथ थोड़ा सामान है जिसमें वजन ज्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं आ सकती हूँ। माँ ने फोन पर कहा, बेटा सनी तो घर पर नहीं है। तो ये बात सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मैडम चलो मैं आपका सामान रखकर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले ये सोच आ चुकी थी कि ये शायद पैसों के लालच में ये सब कुछ कर रहा है, चलो इसी से अपना सामान रखवा देती हूँ, उसके बाद में ये जो पैसे मांगेगा इसको मैं दे दूंगी। ये सोचकर लड़की बोली, ठीक है आप ही रख दीजिए। उसके बाद में उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लाइट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपए निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम ये 300 रुपए किस बात की? तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले भी मैं एक ऑटो में यहाँ आई थी, उसने मेरे से 300 रुपए ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठाया है। अगर उसके पैसे आप अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, मैं आपको वो भी दे देती हूँ। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम आप अपने ये पैसे अपने पास रखिए, हमारे जितने पैसे में बात हुई है उससे ज्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता हूँ। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है, हमें दूसरे लोगों से भी हमदर्दी का दर्स देता है, इसीलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसीलिए उसके पैसे मैं आपसे अलग से नहीं ले सकता हूँ। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है मौलवी के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुस्लिमों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम और हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान हूँ। यही कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। इनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कहीं भी नहीं मिल सकती और किसी से भी नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया है कि एक मजदूर को मेहनताना उसका पसीना सूखने से पहले ही अदा कर दो। इसीलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब नहीं। आज के इस दौर में लोग इतने ज्यादा मगन हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है, तो फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम एक 100% पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने से या सुनने से इसको बुरा भला ना कहो। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। आपको जर्रा बराबर भी कहीं पर कोई गलती नजर नहीं आएगी। और अगर आपको कहीं पर भी कोई मुस्लिम गलती या बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे इतना बोल देना कि तुम्हें तुम्हारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है। यकीन मानिए, अगर वो एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा कर लेगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाअल्लाह आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।